नमस्कार दोस्तों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें पिछले लेक्चर में हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाले थे कि एक अभिक्रिया हो रहा है बाबू ए से सी, टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण ए है, टी बराबर टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स और एक्स है ना। तो इसके रेट कांस्टेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था वो था k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पर आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आपको ट्राई करा के दिखाते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, फिर इसका अर्धायु पढ़ेंगे। ये बहुत सारा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन चूंकि हमने यह फार्मूला आपको पिछले लेक्चर में प्रूव करके दिखा दिया था, अब हम इस पर आपको न्यूमेरिकल एक दो करा देते हैं ताकि आपको फार्मूला का एप्लीकेशन पता चल जाए। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ अर्धायु ये सब पढ़ने वाले। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है कि ए से सी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये पहले ही बोल दिया कि ए से सी एक ऐसा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि ए के सांद्रण 50% होने में 10 सेकेंड का समय लगता है, 10 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका सांद्रण घटकर 90% होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको समझिएगा कितना समय लगेगा। अब आपको ये पता ही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक का सांद्रण घटता है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, हम आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा था कि ए से सी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये तो फिक्स है कि इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जहां कहीं भी फर्स्ट ऑर्डर कहेगा ना तो उसके दिमाग में एक ही फार्मूला होना चाहिए जो अभी हम लिखे थे। ये क्या बोला है बाबू कि मान लो कि इसका सांद्रण हमें पता नहीं है, मान लो कि इसका सांद्रण ए है, कहता है कि अच्छा आपको ये पता होगा, या ये नहीं मान के तुम ऐसे समझने के लिए 100 मानो कि इसका सांद्रण 100 मोलर है। जब ये अभिक्रिया होगा धीरे धीरे इसका सांद्रण घटेगा। कहता है कि 100 से 50 होने में यानी आधा होने में 10 सेकेंड के समय लगा है। तो ये कहता है कि 90% रिएक्ट कर जाए, 90% था ना, 90% रिएक्ट कर जाए। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, 90% का आया तो 90 कर जाए। अगर 90% रिएक्ट कर जाए तो 90% यानी 90 मोलर रिएक्ट कर जाए यानी 10 मोलर बचेगा, तब समय कितना लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे घटते घटते अगर ये 10 हो जाएगा तो समय कितना लगेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अब अगर फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी कहेगा तो फार्मूला क्या लगाना है बताओ, k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ये फार्मूला लगाना है हमेशा। ठीक है ना, क्या बोला है, बोला है कि ए का सांद्रण 50% घट जाए, है ना। तो मतलब अगर ये 100 हो तो 50% घट जाता, 100 माइनस 100 का 50% है कि नहीं, तब ये कट के आ जाता है 50। तो 50 100 में से 50 जाएगा, 50 आएगा, यानी x क्या है, तो x का मतलब a का 50% है ना। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे k इज इक्वल टू 2.303, 50% रिएक्ट करने में 10 सेकेंड का समय लगा है, तो t के जगह पर 10 लिखेंगे, लॉग a बटा a माइनस एक्स, और x क्या बोला है कि 50% रिएक्ट कर जाए, यानी a का 50%। ठीक है ना, तो 50 बटा 100, तो ये हो जाएगा बाबू k इज इक्वल टू 2.303 बटा 10 लॉग a, और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो a माइनस ए बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा बाबू बताओ, 2.303 बटा 10 इंटू लॉग a बटा 2, ये और कैंसिल 2 ऊपर चल जाएगा, तो k का जो मान आ जाएगा वो 2.303 बटा 10 इंटू लॉग 2 हो गया। ये किसका मान है बाबू, k का। अब क्या कहता है क्वेश्चन समझिए, कहा है कि इसका सांद्रण 50% हो जाने में, एक्स का वैल्यू 50, 1 गुने 50 बटा 100
होने में कितना समय लगा था 10। तो कहता है कि नहीं अब की 50 नहीं, अब की इसका 90% रिएक्ट कर जाए, है ना। तो 90% रिएक्ट कर जाएगा तो समय कितना लगेगा, टी निकालना है। यानी इसी फार्मूला को एक बार और लिख दो। हमने क्या बताया कि जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा बिना सोचे समझे ये फार्मूला लगा देना है। पहला जो बात बोला था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कहा हमने वो कर दिया, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब क्या कहता है कि अब इसके सांद्रण 90% घट गया हो, है ना, तब समय कितना लगेगा, ये ना क्वेश्चन है। तो फिर से फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिर से फार्मूला लिख दें तो क्या है कि k इज इक्वल टू 2.303/t log, अब की बार कितना परसेंट रिएक्ट करना है 90%, यानी a माइनस और x के जगह पर a का कितना परसेंट 90%, है ना। तो समय कितना लगेगा, तो k इज इक्वल टू 2.303, ये तो समय आपको निकालना है, log a बटा ई और ई काट दो बाबू, तो 10 हो जाएगा एलसीएम, 10a माइनस 9a बटा में 100, सॉरी 10 में से 9 जाएगा, ये बच जाएगा, इसको ऊपर लेके चल जाओ। तो 2.303/t इंटू लॉग 10a ऊपर और बटा में a नीचे, ये और कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाबू 2.303/t इंटू 1 इज इक्वल टू k। आपको निकालना क्या है t, और k का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, k का मान बैठा देंगे, t निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 90% रिएक्ट होने में कितना समय लगेगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। k का मान है 2.303/10, दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में ये फार्मूला लिखिएगा, k यहाँ तक सोल्व करिए, फिर k यहाँ तक सोल्व करिए, हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से उतारिएगा इसको, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो बाबू। अब यहाँ से देखिएगा लास्ट फाइनल आंसर, तो k का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है बाबू 2.303/10 इंटू log 2 इज इक्वल टू 2.303/t। अब यहाँ से 2.303t कैंसिल, तो t का मान कितना हो जाएगा log 2 बटा में 10। log 2 का मान टेबल से लेके रख देना है, डिवाइड कर देना है, इतना सेकंड लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 50% रिएक्ट करेगा उसके लिए फार्मूला लगा दिए, फिर 90% रिएक्ट करेगा उसके लिए फार्मूला लगा दिए, फिर मान निकल जाएगा, ठीक है। आपको हम इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, जल्दी से। देखिए बाबू फिर से वही क्वेश्चन है कि ए से सी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यदि 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। फिर वही वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि 50% पूर्ण होने में 10 सेकेंड लगता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या बताए थे आपको, एकदम बताए हैं कि कुछ भी बोलेगा, जहां भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला वहां पर फार्मूला लगा देंगे, कौन, k इज इक्वल टू 2.303/t log a बटा a माइनस x। ये फार्मूला एकदम हमेशा लगाते रहना है। अब बताओ बाबू कितना परसेंट रिएक्ट किया, तो 20%, कितना समय लगा 10 मिनट, तो 2.303, अगर समय 10 मिनट हो, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो लगा a और बटा a माइनस x, कितना परसेंट रिएक्ट किया है 20%, किसका, शुरू, जैसे देखिएगा ए अभिक्रिया था ए से सी, शुरू के सांद्रण को यही लिखते हैं ना, तो ए है शुरू के सांद्रण, और ये कितना रिएक्ट किया है तो इसका 20%, तो a गुने 20 बटा कितना 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करोगे बाबू, तो सोल्व करने के बाद k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बटा में 600 इंटू लॉग a बटा, अब बताना इसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में कैंसिल, 5a माइनस a बटा 5, एलसीएम ले लेना, ठीक है। अभी बाबू कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2.303 बटा 600 इंटू लॉग 5 ऊपर और 4 नीचे, ये और कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान आ गया तुम्हारा, बताओ 2.303 बटा 600 इंटू लॉग 5 बटा 4, ये k का मान निकल गया। अब क्या बोलता है कि कितना परसेंट पूर्ण होना है 80%, यानी फिर से ही फार्मूला लगाएंगे, x के जगह पर लिखेंगे a गुने 80 बटा 100, उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में k के मान चुके निकाल चुके हैं, k वाला मान रख देंगे तो t का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करके दिखा देते हैं, लास्ट तक देखिएगा। अब ये जो पहला है, यानी कि पहला इक्वेशन से हम लोग k का मान निकाल लिए और फिर दूसरा से समय निकाल लिए।
के का फिर वैल्यू लिखोगे तो के इज इक्वल टू 2.303/t आपकी टाइम निकालना है इनटू लॉग कितना परसेंट रिएक्ट करना है बाबू 80%, ए इंटू ए गुने 80/100 इन होगा। अब क्या करोगे बता दो, तो लिखोगे 2.303/t ये तो आपको निकालना है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 10a माइनस 8a/10 ये क्या होगा a/10a माइनस 8a में 10 ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना आएगा बताओ 2.303/t इंटू लॉग 10a में 8a ये और ये हो गया क्या कैंसिल, ठीक है ना। अब हम ई वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग उतार लेना, ये पहले इसको आप जल्दी से उतार लो दोनों को, ठीक है। उसके बाद ऊपर उतारना है, कुछ नहीं करना है, अब खाली के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे, टी निकल जाएगा, ठीक है। तो उतार लिए होंगे आप लोग, देखिएगा तो यहाँ से जो के निकलेगा वह होगा कितना बताओ 2.303/t इंटू लॉग 10/8 यानी 5/4 के का मान कितना है, के का मान वहाँ पर लिखा हुआ है 2.303/600 इंटू लॉग 5/4 इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग 5/4। देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो टी का मान कितना आ जाएगा देख लेते हैं फिर से बाबू, 80% रिएक्ट होना है ना, तो 80% कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से। देखो बाबू यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गया है, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, कट जाएगा ये 5, यानी यहाँ पर जो आ जाएगा बाबू वो हो जाएगा log 5 ओनली, ठीक है। अब के का मान बैठा देते हैं, देख लो के का मान जो आया है वह है 2.303/600 इंटू लॉग 5/4 इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग 5, ठीक है। अब इसको इससे काट दीजिए और खाली टी निकालना है, सबको अब टी निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 5/t इज इक्वल टू log 5/4 में 600, ठीक है, उल्टा कर दो, t/log 5 इज इक्वल टू 600/log 5/4, इसको उधर लेके चल जाओ, t इज इक्वल टू 600 इंटू log 5/log 5/4, ठीक है, इतना समझ। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखो, क्या करना है दोनों बार केवल फार्मूला लगा देना और केवल कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धाई। देखिए 2 न्यूमेरिकल हम करवाएं बाबू, उसको बढ़िया से समझिए, बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं अर्धायु। ऐसे अर्धायु हम 0 ऑर्डर में पढ़ा चुके परिभाषा, ठीक है। अर्धायु हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, कहता है कि एक अभिक्रिया है ए से सी, अगर इसका शुरू का सांद्रण 100 मोलर है, तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक का सांद्रण घटता है, तो कहता है कि 100 से 50 होने में जितना समय लगेगा, अगर मान लो कि 100 से 50 मोलर हो गया और उसमें लगा समय 10 मिनट है, तो जो समय लगेगा ना उसी समय को अर्धायु कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि किसी अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जो समय लगता है उस समय को अर्धायु कहते हैं, ठीक है। अगर हम आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से सी, टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण ए है, कहता है कि इसका सांद्रण आधा होने में यानी a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x आधा होना है, यानी ऐसा समझो कि नहीं समझिएगा आप लोग, ऐसे समझिए, इसका सांद्रण a है, तो इसका सांद्रण a से a/2 होने में जो समय लगता है उसी समय को अर्धायु कहते हैं। 100 से 50 तो a से a/2 होने में जो समय लगेगा उसी समय को अर्धायु कहेंगे। यहाँ पर जो होता है इस सांद्रण को हम लोग AT लिखते हैं क्योंकि ये T समय पर सांद्रण है, और इस सांद्रण को A0 लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। अब बताओ, हमने आपको बताया था
कि कोई भी प्रॉब्लम अगर फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा हो तो आप डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दो, k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग a बटा a माइनस एक्स। k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग, इसी को लिख सकते हो आप लोग ए नॉट बटा ए टी। ये बताए थे ए नॉट क्यों, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रण है, ए टी क्यों, क्योंकि टी समय पर सांद्रण है। और अब बताना ए नॉट का मान यहाँ पर क्या है ए, और ए टी का मान क्या है a/2, तो ए और a/2 रख देंगे तो k इज इक्वल टू 2.303। ए से a/2 होने में जो समय लगता है बाबू उसको टी हाफ कहते हैं, और टी हाफ अगर ये होगा तो ये होगा ए और ये होगा a/2। शुरू के सांद्रण ए और टी समय के सांद्रण a/2, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, 2 ऊपर चल जाएगा। अगर 2 ऊपर चल गया तो k इज इक्वल टू 2.303, इधर दिखाई दे रहा है, तो k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी इंटू लॉग, ठीक है, ऊपर चल गया है 2 तो लॉग 2 हो जाएगा, और यहाँ पर टी तो टी हाफ होगा। अब यहाँ से देखिएगा 2.303 इंटू लॉग 2, बताए थे कि लॉग 2 इसका बेस कितना है 10। अगर ऐसे समझो, ऐसे एक लिखा था log 2, अगर बेस ई हो, इसको 10 के बेस में बदलना है तो 2.303 से गुना करते हैं, यानी 2.303 इंटू log 2 के बराबर होगा कब, जब इसका बेस क्या हो ई हो, बेस क्या हो ई, है ना। तो अगर हम 2.303 इंटू log 2 यानी इसके जगह पर ए लिख देंगे तो इसका अर्थ होगा कि वैसा log जिसका बेस कितना है ई, वैसा log जिसका बेस ई हो, ज़्यादा पहचान में आने के लिए ln लिखते हैं, यानी 2.303 इंटू log 2 को ln2 लिख सकते हैं। अब बटा में हो जाएगा टी हाफ, क्या होगा बाबू टी हाफ, यानी टी हाफ को अगर हम निकालेंगे तो टी इधर आएगा, टी हाफ इधर आएगा और के इधर चल जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बटा में के, और ln2 का जो मान होता है टी हाफ के जगह में, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख देते रहे, थोड़ा जगह दिखाई नहीं देगा आप लोग को, तो अगर हम टी हाफ के मान निकालेंगे तो होगा ln2 बटा के, और ln2 का जो मान होता है वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.693 बटा के। तो ये है बाबू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कितना होता है 0.693 बटा के, या ये वाला भी याद रखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बटा के, ठीक है ना। फिर से समझिए, अर्धाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से सी है, टी बराबर 0 पर इसका सांद्रण ए, टी बराबर टी हाफ पर इसका सांद्रण a/2। हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, कुछ नहीं बुझाया तो फार्मूला लगा देना है। फार्मूला में ये प्रारंभिक सांद्रण है, टी समय पर सांद्रण है, तो ये ए नॉट, ये हो गया ए टी, ए नॉट का मान है ए, ए टी का मान है a/2, तो a/2 लिख दिए, ये ऊपर चल जाएगा दोस्त, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा log 2, 2.303 इंटू log 2 को ln2 लिख देंगे, ln2 का मतलब ऐसा log जिसका बेस क्या हो ई। अब आपको टी हाफ निकालना है, इसको इधर ले जाओगे तो गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बटा के। इसी तरह से टी हाफ इज इक्वल टू ln2 का मान होता है 0.693 बटा के, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु का फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा के, या टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बटा के होता है। ये आपको किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए सब फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्थ आयु समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो आपको प्रॉब्लम होता है कोशिश करेंगे आपको दूर करने। थैंक यू।